हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग सुपर प्रॉफिट मेथड से गुडविल के वैल्यूएशन को सीखेंगे। प्रीवियस वीडियो में मैंने एवरेज प्रॉफिट मेथड के प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स को भी बताया था। आज हम लोग सुपर प्रॉफिट मेथड से गुडविल निकालना सीखेंगे। तो आइए देखते हैं सुपर प्रॉफिट मेथड। सुपर प्रॉफिट मेथड, ये सुपर प्रॉफिट क्या होता है? सबसे पहली बात कि प्रीवियस जो वीडियोस थे उस पर मैंने आपको एवरेज प्रॉफिट मेथड से गुडविल निकालने के लिए बताया था। एवरेज प्रॉफिट मेथड में हम लोग एवरेज प्रॉफिट के आधार पर बेस पर गुडविल हम लोग निकालते थे नंबर ऑफ ईयर परचेज से मल्टीप्लाई करके। यहाँ पर सुपर प्रॉफिट मेथड है तो एक नया वर्ड आपके सामने आया, सुपर प्रॉफिट, है ना। सुपर प्रॉफिट, ये सुपर प्रॉफिट क्या होता है? ये सुपर प्रॉफिट होता है क्या, इसको आइए हम लोग एक एग्जांपल से समझने का प्रयास करते हैं। जैसे सपोज मान लो कि एक मार्केट है, उस पर बहुत सारे बिजनेसमैन हैं, बहुत सारे कंपनीज वर्क कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। मान लो कोई ए नाम का कंपनी है, कोई ए नाम का कंपनी है, ए कंपनी है ना। वो 5 करोड़ रुपया कमाता है, 5 करोड़ रुपया उसका टर्नओवर, 5 करोड़ रुपया उसको प्रॉफिट होता है साल में, या 5 लाख रुपये उसको प्रॉफिट होता है साल में, 5 लाख रुपया उसको प्रॉफिट होता है साल में। बी कंपनी है, बी कंपनी है, इसको 4 लाख होता है ना। एक और कंपनी नई आई है मार्केट में, एक और कंपनी नई आई है मार्केट में, ये न्यू कंपनी है, सी कंपनी, सी कंपनी न्यू कंपनी है, और इसको कहीं ना कहीं 2 लाख रुपीस जो है प्रॉफिट होता है, 2 लाख रुपया का प्रॉफिट होता है। देखिए ध्यान दीजिएगा, थोड़ा हम लोग ये समझने का प्रयास कर रहे हैं इस एग्जांपल से कि सुपर प्रॉफिट एक्चुअल में होता क्या है, सुपर प्रॉफिट होता क्या है। तो ये एक न्यू कंपनी है, ये एक नया कंपनी है जो मार्केट में आई है, और ये लोग क्या है, ये लोग ओल्ड, ये लोग पहले से व्यापार कर रहे थे, ये लोग पहले से व्यापार करने वाली कंपनी है। इनका मार्केट में कहीं ना कहीं रेपुटेशन बना हुआ है, इनका मार्केट में ये पॉपुलर है, इनका रेपुटेशन, इनका गुड नेम, इनका रेपुटेशन बना हुआ है, इनका मार्केट में गुडविल बना हुआ है ना। और ये लोग, ए कंपनी जो सबसे पुरानी कंपनी है, ये 5 लाख रुपीस अर्न करती है प्रॉफिट। बी कंपनी जो उससे थोड़ी नई है लेकिन पुरानी है, ये 4 लाख रुपीस अर्न करती है प्रॉफिट। और एक नई कंपनी है, सी कंपनी, जिसने अभी न्यू बिजनेस एस्टेब्लिश किया है। ओके, इस कंसेप्ट से हम सुपर प्रॉफिट को समझ सकेंगे, इसलिए मैं इस एग्जांपल को ले रहा हूँ। और सी कंपनी ने जो बिजनेस स्टार्ट किया, उसको जब वो बिजनेस स्टार्ट करती है तो उसको नॉर्मल प्रॉफिट के रूप में 2 लाख रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, 2 लाख रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। नॉर्मली जब कोई व्यापारी, मान लो जब कोई बिजनेसमैन या जब कोई कंपनी न्यू आती है मार्केट में, तो ये मान कर चला जाता है कि उसको 2 लाख रुपए का प्रॉफिट आ रहा है, 2 लाख रुपए का प्रॉफिट होगा। अब आप देखिए कि बाकी जो कंपनीज हैं वो कहीं ना कहीं नए कंपनी से ज़्यादा अर्न कर रही है, प्रॉफिट कर रही है ना, ज़्यादा प्रॉफिट अर्न कर रही है ना। ये कितना ज़्यादा अर्न कर रहा है, ये कितना ज़्यादा अर्न कर रहा है? तो 5 लाख माइनस 2 लाख 3 लाख, 3 लाख का प्रॉफिट ये ज़्यादा अर्न कर रहा है ना। ये कितना ज़्यादा अर्न कर रहा है? तो 4 लाख माइनस 2 लाख, 2 लाख रुपीस का प्रॉफिट ये ज़्यादा अर्न कर रहा है। इसी ज़्यादा प्रॉफिट, ये जो ज़्यादा प्रॉफिट अर्न किया जा रहा है, एक न्यू कंपनी जब मार्केट में आती है और वो 2 लाख रुपया मान लीजिए नॉर्मली प्रॉफिट अर्न करती है, 2 लाख रुपया माना जाता है कि वो प्रॉफिट अर्न कर सकती है जब वो मार्केट में आती है। और जो पुरानी साख वाली कंपनियां हैं, जो पुरानी रेपुटेशन वाली कंपनियां हैं, वो 5 लाख का प्रॉफिट अर्न कर रही है और ये 4 लाख का प्रॉफिट अर्न कर रही है। तो सीधा सा बात है, नॉर्मली अगर हम बिजनेस आज स्टार्ट करते हैं, नॉर्मली अगर ये सभी कंपनी बिजनेस स्टार्ट की होगी तो इसको कितना प्रॉफिट आ रहा होगा? 2 लाख, क्योंकि नए कंपनी को ऐसा माना जाता है कि नॉर्मली 2 लाख रुपये का प्रॉफिट एक साल में आ जाता है। तो अब आप देख रहे होंगे कि इसने कितना ज़्यादा कमाया, इस एक नए कंपनी से एक पुराने कंपनी ने कितना ज़्यादा कमा लिया प्रॉफिट? 3 लाख। क्या ये सुपर नहीं है? सुपर प्रॉफिट नहीं है, अधिक लाभ कमाया, एक कंपनी ने अधिक लाभ कमाया। क्या ये सुपर नहीं है? इसने 2 लाख रुपये ज़्यादा कमाए इससे, क्या ये सुपर प्रॉफिट नहीं है? सुपर प्रॉफिट का मतलब होता है अधिलाभ। अधिलाभ मतलब
ज़्यादा प्रॉफिट कमाना, एक नए कंपनी जो अभी मार्केट में एस्टेब्लिश हुई है उससे ज़्यादा प्रॉफिट कमाना, यानी सीधा सा बात है कि जो हम एक्चुअल में प्रॉफिट कमाते हैं। ओके, नॉर्मली कितना एक कंपनी अगर नए बिजनेस को स्टार्ट करती है तो वो नॉर्मली कितना प्रॉफिट कमा सकती है, तो ऐसा मान के चला गया कि 2 लाख कमा सकती है। लेकिन एक्चुअल में जो पुराने कंपनीज हैं उसके तुलना में, उसके कंपेरिजन में, वो एक्चुअल में कितना प्रॉफिट कमा रहे हैं, तो 5 लाख कमा रहे हैं। अगर हम 5 लाख का कंपेरिजन इस 2 लाख से कर दें, 5 लाख का कंपेरिजन इस 2 लाख से कर दें, तो हमें ये पता चल जाएगा कि सुपर प्रॉफिट क्या होगा। तो सुपर प्रॉफिट कैसे निकाल सकते हैं हम? सुपर प्रॉफिट हम निकाल सकते हैं, सुपर प्रॉफिट हम निकाल सकते हैं एक्चुअल प्रॉफिट, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट लिख सकते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया था किसी एक साल का प्रॉफिट तो लेंगे नहीं, तो एक्चुअल एवरेज, एवरेज लेना पड़ेगा प्रॉफिट का, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल, माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। जब एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट, जो एक्चुअल में कमाया गया लाभ है, जो वास्तव में कमाया गया अर्निंग है, एक्चुअल प्रॉफिट है, उसमें से अगर हम नॉर्मल प्रॉफिट को माइनस कर देते हैं, 5 लाख में अगर हम 2 लाख को घटा देते हैं, तो ये 3 लाख कौन सा प्रॉफिट होगा? ये होगा सुपर प्रॉफिट। तो जनरली होना भी यही चाहिए। तो आज हम लोग, आज की क्लास में हम लोग सुपर प्रॉफिट के आधार पर गुडविल निकालना सीखेंगे। मैंने ये आपको छोटा सा एग्जांपल देकर समझाने का प्रयास किया, एक्सप्लेन करने का प्रयास किया कि एक्चुअल में सुपर प्रॉफिट होता क्या है। ओके, अगर आप नोट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। चलिए, अब हम लोग स्टेप बाय स्टेप समझेंगे कि सुपर प्रॉफिट मेथड से गुडविल को हम लोग कैसे निकाल सकते हैं। आइए, सबसे पहले हम लोग स्टेप नंबर 1 लगाएंगे। इसमें हम लोग कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेट टोटल प्रॉफिट, कैलकुलेट टोटल प्रॉफिट। सबसे पहले टोटल प्रॉफिट करेंगे, उसके बाद हम लोग निकालेंगे कैलकुलेट एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट कैसे निकाल सकते थे? एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालते थे हम लोग? टोटल प्रॉफिट, टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर, टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स, ये निकल जाता था एवरेज प्रॉफिट, है ना। ये इतना दूर हम लोग प्रीवियस मेथड में भी, पिछले मेथड में भी हम लोग कर चुके हैं। जब हम लोग एवरेज प्रॉफिट मेथड से गुडविल निकालते थे, वहाँ पर भी हम लोग ये काम कर चुके हैं। सबसे पहले टोटल प्रॉफिट निकालेंगे। टोटल प्रॉफिट कैसे निकालते थे? प्रीवियस ईयर के, पास्ट ईयर्स के जो प्रॉफिट होते थे उसको हम लोग एडजस्ट ऐड कर देते थे, टोटल कर देते थे, और अगर कोई लॉस होता था तो उसको माइनस कर देते थे। इस तरह से टोटल प्रॉफिट निकाल लेते थे। उसके बाद एवरेज प्रॉफिट निकाल लेंगे, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट इसी को बोलेंगे। और थर्ड नंबर में हम लोग निकालेंगे कैलकुलेट, कैलकुलेट नॉर्मल प्रॉफिट, कैलकुलेट नॉर्मल प्रॉफिट। ये नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकाल सकते हैं? तो नॉर्मल प्रॉफिट निकाल सकते हैं जितना हमारा नॉर्मल प्रॉफिट इक्वल टू जितना हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड है, जितना हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड है, इसको नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से इनटू कर देना है और डिवाइडेड बाय 100 कर देना है। कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब होता है कि जितना कंपनी इन्वेस्ट करती है पैसा, जितना कंपनी पैसा इन्वेस्ट कर रही है, उस कैपिटल एम्प्लॉयड को लेना है। और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न जो कि क्वेश्चन में आपको दिया रहेगा, सपोज मान लो कि 1 लाख रुपया मैंने कैपिटल लगाया और ऐसा मान के चलते हैं कि 1 लाख का 12% हमको नॉर्मल प्रॉफिट होगा, तो 1 लाख का हम लोग क्या कर देंगे, 1 लाख का 12% नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न डिवाइडेड बाय 100, यानी 12,000 नॉर्मल प्रॉफिट। तो इस तरह से नॉर्मल प्रॉफिट निकाल लेंगे। उसके बाद हम लोग निकालेंगे कैलकुलेट, कैलकुलेट, कैलकुलेट सुपर प्रॉफिट, कैलकुलेट सुपर प्रॉफिट। अभी मैंने थोड़ा देर पहले ही आपको सुपर प्रॉफिट का कंसेप्ट दिया था। कैसे निकलता है सुपर प्रॉफिट? सुपर प्रॉफिट इक्वल टू एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। अभी मैंने आपको थोड़ा देर पहले एग्जांपल देकर ये बात बताया था
कि सुपर प्रॉफिट का मतलब होता है कि एक्चुअल प्रॉफिट में नॉर्मल प्रॉफिट को माइनस कर देना। ये जो एक्चुअल प्रॉफिट हम लोगों ने निकाला, ये जो हम लोगों ने एवरेज प्रॉफिट निकाला, इसी को एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट बोलते हैं। और इसमें नॉर्मल प्रॉफिट, जो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से प्रॉफिट आया है, जो हम मान कर चल रहे हैं, उसको माइनस कर देंगे तो क्या निकल जाएगा? सुपर प्रॉफिट। अब हम लोग क्या करेंगे? 5th नंबर में निकाल लेंगे कैलकुलेट गुडविल। तो गुडविल इक्वल टू क्या होगा? गुडविल इक्वल टू होगा सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, है ना? तो ये स्टेप बाय स्टेप हम लोगों को ये काम करने होंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा। इतना काम हम लोग प्रीवियस मेथड में भी कर चुके हैं, पहले के मेथड में भी कर चुके हैं। नया कंसेप्ट नॉर्मल प्रॉफिट का आया, और जब एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट में नॉर्मल प्रॉफिट को माइनस कर देंगे तो सुपर प्रॉफिट निकलेगा। और सुपर प्रॉफिट को जब नंबर ऑफ ईयर परचेज, जो कि क्वेश्चन में दिया रहता है, मैंने प्रीवियस क्लास में भी आपको बताया है, उससे जब इंटू कर देंगे तो गुडविल निकलेगा। नोट कीजिए, एक क्वेश्चन में बता रहा हूँ। आइए अब हम लोग एक क्वेश्चन देखते हैं बुक से, जिससे कि हमारा सुपर प्रॉफिट मेथड भी आज क्लियर हो जाए और इसका आप लोग प्रॉब्लम्स बना पाए। तो आइए एक क्वेश्चन हम लोग लेते हैं कोई भी, और उसको बनाने का कोशिश करते हैं। ओके, और एक बात मैं आपको बता दूं कि कैपिटल एम्प्लॉयड आप कैसे निकाल सकते हैं। कैपिटल एम्प्लॉयड आप निकाल सकते हैं, कैपिटल एम्प्लॉयड आप निकाल सकते हैं टोटल एसेट्स माइनस करेंट लायबिलिटीज। जब टोटल एसेट्स में करंट लायबिलिटीज को माइनस कर दिया जाएगा तो उसे ही कैपिटल एम्प्लॉयड बोलेंगे। जितना हमारा टोटल रिसोर्स होगा उसमें जो भी हमारे लायबिलिटीज होंगे करंट, उसको माइनस कर देंगे तो कैपिटल निकल जाएगा। सीधा सा बात है, ठीक है? तो इसको भी आप ध्यान में रखेंगे। आइए अब एक क्वेश्चन ले रहा हूं मैं, इलस्ट्रेशन का 9, इलस्ट्रेशन 9। बुक के क्वेश्चन को आप लोग पढ़ेंगे, बुक के क्वेश्चन को आप लोग देखें। क्वेश्चन में दिया है कि संजय एंड प्रमोद आर इक्वल पार्टनर्स। अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप डीड, गुडविल इज वैल्यूड 4 years परचेज ऑफ द एवरेज सुपर प्रॉफिट ऑफ द last 5 years. Their profit for the last 5 years 12,000, 16,000, 11,000, 18,000, 28,000, 10% return on capital employed in the similar business, है ना? Considered to be the normal profit. Normal profit का normal rate of return 10% है। The capital of the firm 1 lakh है। कैपिटल चूंकि दिया हुआ है 1 lakh, नहीं दिया होता तो हम लोग टोटल एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी करके कैपिटल को भी निकाल सकते थे और उसके बाद उस पर नॉर्मल रेट अप्लाई कर सकते थे। आइए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग टोटल प्रॉफिट निकालेंगे। टोटल प्रॉफिट कैसे निकलता था? तो जितने भी प्रॉफिट्स होंगे उनको ऐड कर देना है। आइए ऐड कर देते हैं। 12,000 प्लस 16,000 प्लस 11,000 प्लस 18,000 एंड प्लस 28,000। इसे जब टोटल करेंगे तो ये टोटल प्रॉफिट आ जाएगा 85,000। अब इस टोटल प्रॉफिट को क्या करेंगे? ये स्टेप 1 हो गया आपका। स्टेप 2 मैंने क्या बताया था? एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे। और एवरेज प्रॉफिट कैसे निकाल सकते हैं? जब हम लोग टोटल प्रॉफिट को नंबर ऑफ ईयर्स से डिवाइड करेंगे। टोटल प्रॉफिट को नंबर ऑफ ईयर्स से डिवाइड करेंगे तो एवरेज प्रॉफिट निकलेगा। आइए निकाल लें। 85,000 एंड नंबर ऑफ ईयर्स 5 है, देख लीजिए 1 2 3 4 5, नंबर ऑफ ईयर 5 है। और 85,000 को जब 5 से डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पर निकल जाएगा 17,000। 17,000 हमारा एवरेज प्रॉफिट आएगा। अब हम लोग निकालेंगे थर्ड नंबर, नॉर्मल प्रॉफिट। और मैंने आपको बताया कि नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकलता है। तो सीधा सा बात है, कैपिटल एम्प्लॉयड, जितना हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड होता है उसको नॉर्मल रेट से मल्टीप्लाई करेंगे डिवाइडेड बाय 100। अब यहाँ पर देखिए कैपिटल का अमाउंट है 1 लाख, तो 1 लाख को क्या करना है? नॉर्मल रेट जो क्वेश्चन में दिए होंगे उससे आपको मल्टीप्लाई कर देना है। नॉर्मल रेट क्वेश्चन में कितने दिए हुए हैं?
10% दिए हुए हैं इंटू 10/100 कर देना है, आपका हो जाएगा 10,000 रुपीज़। 10,000 रुपीज़ आपका ये निकल गया नॉर्मल प्रॉफिट। सिंपल है, मैंने बताया था, स्टेप बाय स्टेप मैं चल भी रहा हूँ, आप देख सकते हैं मैंने आपको जो फॉर्मूला बताया उसको स्टेप बाय स्टेप मैं फॉलो कर रहा हूँ, ध्यान से देखें आप लोग। एंड फोर्थ नंबर, अब हम लोग क्या निकालते हैं, सुपर प्रॉफिट। कैसे निकलता है, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट जो आया 17,000, उसमें नॉर्मल प्रॉफिट जो आया 10,000, उसको माइनस कर देंगे तो 7,000 क्या निकल जाएगा, सुपर प्रॉफिट। और फिफ्थ नंबर स्टेप मैंने बताया था, गुडविल इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेस। सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेस, तो सुपर प्रॉफिट हो गया 7,000 जो हम लोगों ने यहाँ पे निकाला, और नंबर ऑफ ईयर परचेस क्वेश्चन में दिए हुए हैं जो कि कितना दिया है आप देख सकते हैं ध्यान से। नंबर ऑफ ईयर परचेस 4 ईयर्स है, तो 7,000 को 4 से इंटू कर देंगे, 28,000 गुडविल आ जाएगा। तो इस तरह से स्टेप बाय स्टेप हम लोग सुपर प्रॉफिट मेथड से गुडविल निकाल सकते हैं। आपको प्रीवियस जो एवरेज प्रॉफिट मेथड था उसको भी याद रखना है इसको निकालने में, जिससे कि आपको कहीं ना कहीं आपको ये मेथड सिंपल लगेगा। जब आप प्रीवियस मेथड को भी याद रखेंगे, उसके कंसेप्ट को भी याद रखेंगे, तो ये मेथड आसान लगेगा आपको। बहुत ही ईजी मेथड है, इसका मैंने आपको एग्जांपल देकर समझाया भी अभी। अब आप लोग इसको बनाएंगे, है ना। एवरेज प्रॉफिट मेथड के बाद सुपर प्रॉफिट मेथड के सम्स को आप लोग बनाएंगे। ये आपका बनेगा इलस्ट्रेशन 8 से स्टार्ट करेंगे बनाना। ओके, इलस्ट्रेशन 8 to 11 एंड एक्सरसाइज प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स भी सुपर प्रॉफिट के जहाँ से स्टार्ट होंगे, यहाँ से आपको बनाना है 10 to 14, है ना। तो ये जो मैंने प्रॉब्लम्स बोर्ड पे लिखे हैं, इलस्ट्रेशन 8 to 11, एक्सरसाइज 10 to 14, ये कहीं ना कहीं सुपर प्रॉफिट मेथड के प्रॉब्लम है, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम और एग्जांपल्स हैं। इनको आप लोग बनाएं और जो भी प्रॉब्लम हो मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज करें, मैं उसका भी वीडियो लेकर आऊँगा। और प्रीवियस भी अगर आपको कुछ पहले का भी प्रॉब्लम है उसको भी आप मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप पे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये मेथड समझ में आ गया होगा, तो आप लोग इसको ट्राई करें। थैंक यू।